गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, तनुश्री मिस हियर। आज हम लोग हृदय का उजाला, हाँ, ये वाला पोयम करने वाले हैं। ओके। इन्होंने रमाकांत यादव, इन्होंने ये पोयम लिखी है। परिचय उनका, रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। उनकी नई नई गीत रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। ओके। पद्य संबंधी अभी इसके बारे में क्या बताया गया है। प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि त्योहारों उत्सवों पर ही दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ है। देखो उन्होंने क्या बताया ना, जिस तरह से दीपक खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए कि खुद का घर कितना सुंदर है या मेरे पास कितना पैसा है, ये दिखाने से क्या अच्छा है कि भूखे लोग जो होते हैं उनको आप क्या करो, दान करो, उनका पेट भरने की कोशिश करो, उनके घर में कुछ पैसे दो, जिसके वजह से वो लोग क्या कर सके, अपने जैसा नहीं इतना बड़ा त्योहार, लेकिन छोटे छोटे त्योहार उनके घर की छोटी छोटी जो जरूरतें हैं वो निभा सके। बराबर। अभी देखो, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ, सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। देखो कितना सुंदर बताया है यहाँ पे। कवि क्या कहते हैं कि त्योहारों और उत्सवों के समय आप लोग क्या करते हैं, घर में दीप जलाते, खुशियां मनाते हैं। बराबर। तब उन्होंने क्या बताया है कि तुम लोग दियों में क्या है, तेल भर भर के दिए जलाते हो, खुशियां मनाते हो, लोगों को दिखाते हो कि कितनी बड़ी दिवाली हमने सेलिब्रेट की। लेकिन अगर आपको जलाना है तो आप क्या करो, अपने दिल का जो दिया है, जो स्नेह का दीप है, उसे आप जलाओ। तो उससे क्या होगा, सारे संसार में प्रेम प्रकाशित होगा। ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहने की कोशिश की है। समझ में आया आपको? देखो वापस एक बार उन्होंने क्या बताया है कि जलाते हो क्यों तुम दीप, मतलब आप लोग दीपक जो क्यों जलाते हो लोगों को दिखाने के लिए, तो मत ऐसा करो। तो उन्होंने क्या बताया है कि अंधेरे हृदय में उजाला लाओ। तो आपको इस तरह से दीप जलाने हैं जिससे क्या हो जाए कि गरीब लोगों के घर में भी क्या हो जाए, उजाला आए। और वो कब होगा, जब आपके दिलों में उनके प्रति प्रेम होगा, स्नेह होगा, तब। समझा? आगे देखो, कहीं तो दिवाली कहीं सुनापन है। उन्होंने यहाँ पे क्या किया है ना, कंपैरिजन किया है। बड़े बड़े घरों में दिवाली मनाई जाती है तो भूखे के घर में एक वक्त का खाना भी तभी नहीं होता है। कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। कहीं पर हम लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं, पटाखे जलाते, फुलझड़ियाँ जलाते, मिठाइयाँ बांटते, एक दूसरे के घर जाते, नए कपड़े खरीदते। लेकिन दूसरी जगह पे कोई कोई लोग ऐसे होते जिनको अपना तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं नसीब होता है। उन दोनों दुखियों को, दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। मतलब उन्होंने बताया है कि इस समय में आपको क्या करना है, उन लोगों के घर पे जाकर उनको कुछ थोड़ा बहुत मिठाई या कुछ पुराने कपड़े या जो भी आपसे बन पाता है वो आप करो, और उनके भी घर पे क्या करो, खुशियाँ लाओ। उनके भी मुख के ऊपर क्या करो, खुशियाँ लाओ। ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। समझ में आया? आगे देखो, न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो फटाके, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। मतलब क्या है, उस समय आप फुलझड़ियाँ फटाके मत फोड़ो, पैसा बर्बाद मत करो। सिर्फ जलाने के लिए हजारों रुपया आप खर्चा करते हो, बहुत गलत बात है। तो उसके बदले में क्या करो कि जिनके घर पे भोजन नहीं है, जो भूखे हैं, उनके घर पे जाओ, उन्हें भोजन दो। बराबर। उनके जख्मों पर मरहम लगाओ, अपने दिलों का दीप जलाओ। मतलब क्या, उनकी दुख दर्द कम करने की कोशिश करो। मरहम लगाते तो क्या होता है, अपना जो दर्द होता है वो कम होता है ना। उसी तरह से उन्होंने क्या बोला है कि उनके दिल पर मरहम लगाओ। समझ में आया आपको? उनके दिल पर मतलब उनके दुखों पर आप क्या करो, मरहम लगाओ। और मरहम का मतलब क्या है, उनको कुछ मदद करो छोटी मोटी, और उनका क्या करो, और आपके दिल को इस तरह से आप क्या करो, प्रकाशमान करो। ऐसा कहा गया है। ओके। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया।
उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। देखो, जला दीप, तुमने अंधेरा मिटाया। आप लोगों ने दीपक जलाए, अपने घर में बहुत सारे दीपक जलाए, तोरण लगाए, कंदील लगाए और आपने आपका अंधेरा मिटा दिया। लेकिन आपने ये किया क्या? देखो, किसी भूखे के घर पे गए, उनको भोजन दिया, तो सच में आपने क्या की? दिवाली सेलिब्रेट की। ऐसा यहाँ पे कहने का मतलब है। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको कभी वो दिवाली, पटाखे, इनकी कभी उनको बेचारों को चाहत नहीं होती है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। तो आप उस समय क्या करो, उनको जिस दिन आप भरपेट खाना खाते हो, उस दिन एटलीस्ट उनका पेट आधा तो भरे। इस तरह से आप लोग कोशिश करो। उनके घर पे जाओ, उनको रोटी दो, उनको एक मिठाई दो, उनको चॉकलेट दो। ऐसा उन्होंने उनके मुख के ऊपर खुशी लाने की कोशिश करो, ऐसा कहा गया है। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। मतलब क्या, एक दीपक भी अगर कोई जलाता है, मतलब कोई एक आदमी भी उनकी मदद करता है, तो भी अंधेरा मिटाने को काफी है। बाकी के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करेंगे। अनगिनत दीप मिल न दिल को सजाए। मतलब क्या है, बाद में क्या होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे और इस अंधेरे को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। और आप लोग उनको एक बार जाकर पूछो कि सच में कि आपको कितने दुख है, कितने दर्द है। मतलब क्या है ना, ये सारा जो दुख दर्द का जो माहौल है, उनमें जाकर आप उनको पूछो और उनके दिल के ऊपर क्या करो, मरहम लगाने की कोशिश करो। देखो, कवि क्या कहते हैं, अंधेरा मिटाने के लिए एक दीपक बहुत है, अनगिनत दीपक जलाने की जरूरत भी नहीं है। हमें गरीबों के लोगों को दिल से पूछना चाहिए कि समाज ने उनको इतना जो दुख दिया है, तो और कभी मरहम तक उसके ऊपर नहीं लगाया है, तो उनके बारे में हमें सोचने के लिए कवि ने कहा है। अभी इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ आपको। देखो, आपके घर में जो काम करने के लिए लोग आते हैं, आप लोगों के पास से वो दिवाली की डबल तनख्वाह मांगते हैं, डबल बोनस बोलते हैं वो लोग। तभी कोई कोई लोग है ना, उनको खुशी खुशी दे देते हैं कि चलो हम लोग भी मना रहे, उनको भी मनाने दो। लेकिन कोई कोई लोग उनको नहीं देते हैं। उनके उसके बदले वो लोग उनके पास से डबल काम करवा के लेते हैं, उनके पास से सारा घर पोंछ के लेते हैं, बहुत सारे बर्तन मांज के लेते हैं। मतलब क्या है ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको देते तो है कोई कोई लोग, लेकिन उनके पास से डबल काम करवा के लेते, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से समाज ने उन्हें दुख बहुत दिए हैं। ऐसा कवि यहाँ पे कहता है कि आप दुख देते हो और बाद में उनके ऊपर मरहम लगाते हो, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। आप जैसे खुशियां मनाते हो, आपके घर में जैसे पैसा आता है, तो क्यों ना हम लोग साल में एक बार उनको बोनस दे, खुशी खुशी दे। ऐसा यहाँ पे कवि ने कहने की कोशिश की है हमें। समझ में आया? अभी मैंने ये एग्जाम्पल आपके अपने घर का बताया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने संसार में हैं कि हम लोग उनकी मदद कर सकते, लेकिन हम लोग उसके बदले में उनसे काम करके लेते हैं और बाद में उनको पैसा देते हैं। इसका मतलब क्या है, उनको दुख देते हैं और बाद में उनके ऊपर हम लोग मरहम लगाते। ये कोई बात नहीं हुई, ऐसा यहाँ पे कवि कहता है। एंडिंग देखो, एंड में क्या है, बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। मतलब क्या, उनके चेहरे पर, उनके दिल में भी आपके प्रति प्रेम स्नेह हो जाए, ऐसा कुछ काम करो। उनको भी लगे कि नहीं नहीं, इन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है, तो मैं भी इनके लिए करूं, और वो खुशी खुशी करे। इस तरह के दीपक आपको उनके दिल में जगाने हैं। समझ में आया आपको? दीन दुखियों का जो हम लोग जो है मजाक उड़ाते हैं, उनके पास से बहुत काम करके लेते हैं, क्योंकि वो मजबूर होते, वो बेचारे करते भी है, कुछ बोलते भी नहीं है, हंस हंस के करते। लेकिन उस समय हमें भी उनके मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। एटलीस्ट त्योहारों के टाइम तो नहीं उठाना चाहिए। उनको भी, हमारे बच्चों को हम लोग 10 कपड़े लेते हैं, तो अपने काम वाले के बच्चे को एक नया जोड़ी लेके दिया तो भी वो खुश हो जाता है, अपने को मन से दुआ देता है वो। समझ में आया? तो उन्होंने यही कहने की कोशिश की है, अगर समाज के घर में से एक दीपक, एक ने भी ऐसा किया ना, तो उनका बाकी के लोगों के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, गरीब लोगों का भी। समझ में आया आपको? तो इस तरह से उन्होंने क्या बताया, हृदय का उजाला। मतलब क्या है, आपके हृदय में किसी के लिए प्रेम होना बहुत जरूरी है। ध्यान में आया?
समझ में आया? अभी हम लोगों ने अर्थ लिखा है, ये अभी आप वीडियो देखोगे, उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन का जो रहेगा वो हम लोग रोज की तरह करेंगे। ओके, समझ में आया? ओके, बाय।